विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आपका एक बार फिर से केसी क्लास पे हम स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम एक संवाद के बारे में चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है एक शहर ऐसी भी। ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इस पाठ में लेखक ने संवाद के माध्यम से ही बच्चों को अनुशासित रहने की सीख दी है। बड़ों की इज्जत करने के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए और साथ ही साथ राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करने, उसकी देखभाल करने, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखने आदि के बारे में इसमें सीख दिया गया है। अगर हम इस सीख का पालन करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी और आगे से हम अपने राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सिर्फ स्वाध्याय को लिया है। इससे पहले भी मेरा एक वीडियो है, उसमें पाठ का वाचन और उस पर चर्चा की गई है, लेकिन इस पाठ में हमने स्वाध्याय ही रखा है। तो आप लोग इसको पूरा वीडियो अंत तक देखिए और स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उसको बड़े ही रोचक ढंग से उनका उत्तर भी है और प्रश्न का कारण भी है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए और उसका लाभ उठाइए। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहली स्लाइड में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आपके सामने लाल अक्षरों में सब शब्द दिए हैं। इसी शब्द में से उचित शब्द का चुनाव करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहले इसमें वाक्य आते जाएंगे रिक्त स्थानों के साथ, उसके बाद लास्ट में इसका उत्तर बताया जाएगा। तब तक आप उचित चुनाव करके उसको नोट कर सकते हैं। पहला है आज ही रिक्त स्थान में नाव की सैर करके आते हैं। दूसरा है तुम अपनी रिक्त स्थान को कल के लिए तैयार करो। तीसरा है हम अंदर जाकर रिक्त स्थान सीट पकड़ते हैं। चौथा है अर्चना तो रिक्त स्थान के लिए आरक्षित सीट पर बैठी थी। पांचवा वाक्य है सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाना रिक्त स्थान को हानि पहुंचाना है। तो हमको उम्मीद है कि अब आप सोच लिए होंगे, शब्दों का चुनाव कर लिए होंगे। अब आइए, अब इसमें क्या भरना है, कौन सा शब्द उचित इसमें भरा जाएगा, आप उसको देखिए। पहले में है नदी। तो नदी को नदी को भर के इसमें हम वाक्य पूरा करते हैं। आज ही नदी में नाव की सैर करके आते हैं। दूसरा देखिए आंटी, इसमें शब्द रहेगा आंटी। तुम अपनी आंटी को कल के लिए तैयार करो। तीसरे में हम भरेंगे फटाफट। तो वाक्य इसका पूरा करेंगे हम अंदर जाकर फटाफट सीट पकड़ते हैं। चौथा वाक्य है अर्चना तो दिव्यांग के लिए आरक्षित सीट पर बैठी थी। अब पांचवा जो वाक्य है उसमें क्या भरेंगे, बिल्कुल सही आपने। अब इस स्लाइड में विधान दिए गए हैं, तो सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने आपको गलत शब्द लिखना है। तो पहले आपके सामने सब विधान आते जाएंगे, उसके बाद आपको जो उचित लगे उसको नोटबुक पर नोट करते जाइए। बाद में आप मेरे उत्तर से मिला सकते हैं। पहला है घर वालों से बिना पूछे इतनी दूर जाना उचित नहीं। दूसरा है वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं से पहले बच्चों को बस में चढ़ना चाहिए। तीसरा है जल्दी का काम इंसान का काम होता है। और चौथा है राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और पांचवा है समय चूक जाने के बाद पछताना निरर्थक है। अब ये जो कथन है, सभी कथन आपको एकदम ध्यान से देखना है और उसमें उसको नोट आप कर लिए होंगे। चलिए मैं बताता हूँ।
पहला कथन जो है, घर वालों से बिना पूछे इतनी दूर जाना उचित नहीं। एक कथन सही है, तो सही लिखेंगे। दूसरा कथन है, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं से पहले बच्चों को बस में चढ़ना चाहिए, तो ये कथन गलत है। तीसरा कथन है, जल्दी का काम इंसान का काम होता है, तो ये कथन आपको कैसा लगा? गलत कथन है ये भी। चौथा कथन है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो ये कथन एकदम सही है। पांचवा है, समय चूक जाने के बाद पछताना निरर्थक है, ये कथन क्या है? एक कथन भी। अब अगला स्लाइड जो है, इसमें उचित विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दो। मतलब एक प्रश्न है, इसके विकल्प, इसके उत्तर के रूप में आपको तीन तीन विकल्प मिलेंगे, ए, बी और सी। उसमें से आपको सही विकल्प चुनाव करके उसको लिखना है। पहला है, विद्यार्थियों ने क्रिसमस की छुट्टी में क्या निश्चय किया? ए, पहाड़ों पर सैर करने का, बी, जंगलों में सैर करने का, या सी, नदी में नाव की सैर करने का। आपको कौन सा विकल्प उचित लगता है, सही है? चलिए, आप सोच ही लिए होंगे, तो इसका विकल्प सी सही है। तो उन्होंने नदी में नाव की सैर करने का निश्चय किया था। चलिए, दूसरा है प्रश्न, सैर पर जाते समय विद्यार्थियों का नेतृत्व कौन करेगा? ए, कंडक्टर साहब, बी, मार्था आंटी, या सी, लावण्या। इसमें विद्यार्थियों का नेतृत्व कौन करेगा? जल्दी से आप सोच के रखिए और मेरे उत्तर से मिलाइए। इसका सही उत्तर है बी, मार्था आंटी। अब तीसरा प्रश्न देखिए, सैर पर जाने के लिए बच्चों ने कहां पर मिलने का निश्चय किया? ए, एसटी बस स्टैंड पर, बी, रेलवे स्टेशन पर, या सी, रिक्शा स्टैंड पर। उन्होंने कहाँ मिलने का निश्चय किया था? जल्दी से सोचिए। वेरी गुड, ए, एसटी बस स्टैंड पर उन्होंने मिलने का निश्चय किया था। अब प्रश्न चौथा देखिए, रेलवे और बस किसकी संपत्ति है? ए, सरकार की है, बी, मुंबई वालों की है, या सी, सार्वजनिक संपत्ति है। तो रेलवे और बस किसकी संपत्ति है? बताइए बताइए। यस, सी, सार्वजनिक संपत्ति है। पांचवा प्रश्न है, बस में किनके लिए सीटें आरक्षित नहीं होती हैं? ए, बच्चों और विद्यार्थियों के लिए, बी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, या सी, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए। किनके लिए बस में सीट आरक्षित नहीं होती? सही उत्तर इसका क्या है? वेरी गुड, ए। इसका सही उत्तर है ए, बस में बच्चों और विद्यार्थियों के लिए सीट आरक्षित नहीं होती है। छठा प्रश्न है, नदी किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न फिर से सुनिए, नदी के किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ए, खेल कूद का, बी, अपने सामान का, या सी, स्वच्छता का। किसका विशेष ध्यान रखना चाहिए? उत्तर जल्दी से बताइए आप। ठीक है, सी। इसका सही उत्तर है सी, नदी किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें कुछ प्रश्न आएंगे, तो उसका उत्तर आपको पाठ के आधार पर लिखना है। पाठ के आधार पर कारण लिखो। पहला प्रश्न है, बच्चे सैर पर जाना चाहते थे।
क्या कारण है कि बच्चे शहर पर जाना चाहते थे? चलिए उत्तर आपके सामने है। बच्चों को विद्यालय में अपनी सैर विषय पर 10 से 15 वाक्यों में निबंध लिखने के लिए कहा गया था। इस समय क्रिसमस का अवकाश था, इसीलिए बच्चे सैर पर जाना चाहते थे। चलिए इसमें प्रश्न दूसरा है, जॉन ने कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगी, तो पाठ के आधार पर इसका कारण क्या था? उत्तर आपके सामने है। जॉन जोश में आकर बस की घंटी बजाने की कोशिश करता है। जोर से खींचने के कारण रस्सी टूट जाती है। कंडक्टर चाचा ने जॉन को बताया कि बस सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र या राज्य की संपत्ति है। इसे हानि पहुंचाना अपने राष्ट्र को हानि पहुंचाना है। मार्था आंटी के कहने पर जॉन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगी, तो ये इसका कारण हो गया। बच्चों ने मार्था आंटी को साथ में लेना चाहा, तो पाठ के आधार पर इसका कारण क्या होगा? बच्चों ने मार्था आंटी को साथ में लेना चाहा। देखिए इसका उत्तर, नदी वहां से दूर थी, वहां आने जाने में पूरा दिन लग जाता। इतनी दूर शहर के लिए जाने पर साथ में कोई बड़ा होना चाहिए। मार्था आंटी घर पर थी, इसीलिए बच्चों ने मार्था आंटी को साथ लेना चाहा, तो पाठ के आधार पर ये हो गया उसका कारण। अगला प्रश्न है, अच्युत को देखकर बच्चे हंस रहे थे, तो पाठ के आधार पर इसका क्या कारण होगा? अच्युत को देखकर बच्चे क्यों हंस रहे थे? उत्तर आपके सामने है। अच्युत को देखकर बच्चे इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वह बस में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर बैठा था। ये हो गया इसका कारण। अगला प्रश्न है, मार्था आंटी ने बच्चों को डांटा, क्यों डांटा? उत्तर है, मार्था आंटी ने बच्चों को इसलिए डांटा क्योंकि उन लोगों ने खिड़की से ही सीट पर अपना सामान रख दिया था। वे लोग बहुत शोरगुल भी कर रहे थे। मार्था आंटी ने उन्हें शांत होने के लिए कहा तथा वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के चढ़ने के बाद ही बस में पंक्तिबद्ध होकर चढ़ने के लिए कहा, तो ये हो गया इस प्रश्न का कारण। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।